ठीक है। और अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश, जो ओडीआई सीरीज रही, जो ये टूर चल रहा है। इस टूर पे अब 2 टेस्ट मैचेस भी होने हैं, और इस सीरीज में, ओडीआई सीरीज में सरप्राइजिंग रिजल्ट रहा है। बांग्लादेश 2-1 से जीत गई है, अफ्रीका को अफ्रीका में हरा दिया है, जो काम इंडिया नहीं कर पाई। इंडिया तो 3-0 से हार के आई है अफ्रीका में, और बांग्लादेश ने 2-1 से हरा दिया। और ये वही टीम है अफ्रीका की जिसने इंडिया को हराया है 3-0 से। प्लेयर्स वही है, कोई ऐसा नहीं कि प्लेयर मिसिंग हो, कोई भी प्लेयर, वही टीम थी। तो क्या कहना है आपका इस बारे में? आर यू सरप्राइज्ड, या बांग्लादेश इतनी बढ़िया टीम है? हाँ, डेफिनेटली मैं आई एम सरप्राइज्ड, क्योंकि सबसे पहली चीज, बांग्लादेश और इंडिया का कंपैरिजन तो बाद में आता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना इज अ बिग अचीवमेंट फॉर एनी टीम, जो इंडिया नहीं कर पाई आज तक। मतलब टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई, वनडे तो जीती है, वनडे T20 तो जीती है, पर इस बारी भी इंडिया ने बहुत कोशिश करी पर वो नहीं कर पाए, क्योंकि साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना उतना आसान नहीं होता। पर बांग्लादेश ने एज एन अंडरडॉग, जिनको हमेशा अंडरडॉग कहा जाता है, उन्होंने कमाल कर दिया। मतलब आई एम रियली सरप्राइज, आई एम सरप्राइज एंड हैप्पी। मुझे लग रहा है कि ये रिजल्ट अपोजिट नहीं हो गया। अगर इन दोनों सीरीज से पहले कोई कहता, प्रिडिक्शन करता कि जी इंडिया तो 2-1 से जीतने वाली है जैसे बांग्लादेश जीती, और दूसरी सीरीज बांग्लादेश के साथ अफ्रीका 3-0 से जीतने वाली है, तो वो रिजल्ट ज्यादा रियलिस्टिक लगता और लोग विश्वास करते। बट ये दोनों सीरीज के रिजल्ट अपोजिट से हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे लिए भी एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज है कि ये जो रिजल्ट हुए हैं ये अनएक्सपेक्टेड थे। मतलब आप सही कह रहे हो, बिल्कुल ऑपोजिट सोचा गया था कि जो बांग्लादेश ने करा वो इंडिया करेगी, और जो इंडिया के साथ हुआ वो बांग्लादेश के साथ होगा। बट सरप्राइजिंग इन दोनों डेफिनेटली। सीरीज ने ये दिखा दिया जो कहा जाता है कि क्रिकेट इज एन अनप्रिडिक्टेबल गेम, वो चीज बिल्कुल साबित हो गई। तो क्या बिल्कुल। और लगता है कि बांग्लादेश की टीम इंप्रूव हो गई है? क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप में तो बहुत ही खराब इनकी परफॉर्मेंस थी, और लगभग वैसी ही टीम है। हालांकि इन्होंने न्यूजीलैंड में जाके सरप्राइज किया, पहला टेस्ट मैच जीत के दिखाया, तब भी एक बड़ा हाँ हंगामा सा हो गया कि न्यूजीलैंड को इन्होंने न्यूजीलैंड में हरा दिया। और यहाँ पर भी इन्होंने जो 2 मैच हराए हैं, और कन्विंसिंगली हराए हैं, जो 2 हराए, हालांकि जो हारे भी थे तो वो भी कन्विंसिंगली हारे थे। पर फिर जो अफ्रीका को हराया एक मैच में, तो उनकी बॉलिंग को इन्होंने पूरी तरह फेल कर दिया। 300 रन से ज्यादा रन मार दिए बांग्लादेश ने हाँ दूसरी हाँ, में, पहला मैच। पहला मैच। और फिर जो हाँ तीसरा मैच था उसमें अफ्रीका की बैटिंग को इन्होंने फेल कर दिया। हाँ, एग्जैक्टली और इसमें भी एग्जैक्टली। मेरे को एक सरप्राइजिंग मूव साउथ अफ्रीकन कैप्टन का भी लगा, बावुमा का, कि दूसरा मैच ये बहुत आसानी से जीते थे, और उसमें बांग्लादेश ने पहले बैटिंग की थी और ये अच्छा स्कोर नहीं मार पाए थे। पर फिर तीसरे मैच में अफ्रीका ने टॉस जीत के, बावुमा ने टॉस जीत के वो डिसीजन नहीं लिया कि बांग्लादेश को ही पहले बैटिंग कराए। पिछले मैच में फेल हुई है उनकी हाँ बैटिंग, और खुद पहले बैटिंग कर एग्जैक्टली ली। तो ये भी मेरे को एक एग्जैक्टली। डिसीजन बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि ये गलत बिल्कुल साबित हुआ, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसे गलत डिसीजन क्यों लिया बाबूमा ने? एग्जैक्टली ये एक बड़ी ही स्ट्रेंज बात हुई कि उन्होंने जब एक देख लिया कि एक सेट पैटर्न सेकंड मैच में जिसने उनको जितवाया, उसके बाद भी उन्होंने उस पैटर्न को फॉलो नहीं करा। ये शायद एक की फैक्टर, एक कैटलिस्ट कह सकते हैं कि एक रीजन हो सकता है साउथ अफ्रीका के लिए इस नेगेटिव आउटकम का। बट मुझे अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। बांग्लादेश ने एक स्पिरिटेड परफॉर्मेंस दिया। न्यूजीलैंड में टेस्ट जीते हैं, यहाँ पे ये सीरीज जीते हैं। मतलब एक अच्छा लगता है, स्पोर्ट ग्रो हो रहा है, एक अंडरडॉग टीम जो है वो बड़ी बन रही है। और मैं तो इनको मैं चाहता हूँ ये बहुत जल्दी कोई आईसीसी ट्रॉफी जीते हैं और एक अपनी एक पहचान बनाए, बहुत सॉलिड पहचान। खैर, मैं ये बात अफ्रीका के लिए चाहता हूँ, बट इस सीरीज में अफ्रीका ने डिसअपॉइंट किया। हाँ और क्या लगता है कि अब जो टेस्ट सीरीज होगी तो इसमें अब क्या होगा? क्या अफ्रीका घायल शेर की तरह वार करके 2-0 से ये सीरीज जीतने वाली है, या फिर इनके जो मेजर कुछ प्लेयर्स जा रहे हैं आईपीएल खेलने,
और वनडे में तो फुल स्ट्रेंथ टीम थी अफ्रीका की, पर फिर भी ये हार गए और अब तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी नहीं हो गए, तो उसका नुकसान होके क्या ये भी सीरीज ये हारने वाले हैं टेस्ट सीरीज, या मे बी ड्रॉ? क्या लगता है इनका? और ये आईपीएल जाने का डिसीजन बड़ा ही स्ट्रेंज है, अपने इंटरनेशनल मैचेस छोड़ के कुछ प्लेयर्स आईपीएल को प्रेफरेंस दे रही है। हाँ, इसका एक रीजन है कि कौन से सीरीज प्लेयर्स है स्टार्ट होने वैसे, से पहले। कौन से प्लेयर्स है जो टेस्ट सीरीज की बजाय आईपीएल खेलने जा रही है? इसके बारे में भी आप पहले हाँ, बता। मैं बताता हूँ। उसमें एक्चुअली इसका एक रीजन है कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज स्टार्ट होने से पहले ही एक ओपन ऑप्शन दिया था अपने प्लेयर्स को कि जो जो प्लेयर्स इस सीरीज के बाद आईपीएल के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं वो आईपीएल खेलने जा सकते हैं। उन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी कि आपको रुकना पड़ेगा ऐसा कुछ भी। तो इनमें इस वक्त इनके मार्को जेनसन, इनके एडन मार्करम हैं, लुंगी नगीडी हैं, और एंड्रिक नॉर्जे हैं, कगिसो रबाडा हैं, जो कि एक इनके एक प्रीमियम बॉलर हैं, मतलब मेन बॉलर हैं। और फिर एक इनके एक खास प्लेयर रॉसी वैंडर डूसन जो है वो भी जा रहे हैं। तो ये सारे प्लेयर्स जा रहे हैं, तो घायल शेयर तो मुझे लगता है आधा शेयर रह जाएगा ये तो, कि बेचारा। हाँ डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। आप देखिए इनके बॉलिंग में इंडिया से भी जो ये जीते, रबाडा और जैनसन, इन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल था। और दोनों एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर भी रहे, बैट से भी कंट्रीब्यूट किया था। उधर से वैंडर डुसेन भी इनकी बैटिंग लाइनअप में इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और मार्करम को मेरे ख्याल से मिस नहीं करेंगे, मार्करम को तो शायद वैसे भी ड्रॉप होना बनता था परफॉर्मेंस के बेसिस पे, पर ये हाँ हाँ। को डेफिनेटली मिस करेगी, इनकी बॉलिंग वीक हो जाएगी। नॉर्जे भी नहीं है, नॉर्जे तो खैर इंडिया के साथ सीरीज में भी नहीं था, पर यहाँ पर ये बांग्लादेश के लिए टेस्ट सीरीज में भी एक ये सुनहरा मौका होगा कि जीते ना तो भी सीरीज को अगर 1-1 भी कराते हैं, या हो सकता है 1-0 से जीत के दिखा दे, तो भी ये गोल्डन चांस होगा। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो ये डीन एल्गर के लिए सरदर्दी होगी एज ए कैप्टन। उनको लगता है वो काम करके दिखाना पड़ेगा जो ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के लिए कर रही है हर मैच में। बिल्कुल, एग्जैक्टली। मुसीबत से बाहर निकल सकती है, बहुत, क्योंकि बिल्कुल बॉलिंग तो उनकी बिल्कुल। वीक रही है। अब उनके पास स्पिनर्स चलिए है, शामसी, महाराज, पर स्पिनर्स को बांग्लादेश अच्छा खेल लेगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यस यस यस, सही कहा आपने। तो हो सकता है कि अफ्रीका में भी इस सीरीज को ड्रॉ कराने की कोशिश करेगी। हम थोड़ा अपनी बैटिंग स्ट्रांग कर लेते हैं और थोड़ा ड्रॉ की तरफ लेके जाए मैचेस को, मैचेस ड्रॉ हो जाए। हो सकता है डिफेंसिव माइंडसेट में नजर आए आपकी बार टेस्ट सीरीज में अफ्रीका। दे विल बी अंडर प्रेशर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक तो इनके प्लेयर्स जा रहे हैं, ऊपर से अब सीरीज हार गए हैं, तो दे विल बी डेफिनेटली अंडर प्रेशर। होम कंडीशंस हैं, तो हर तरफ से बेचारों पे प्रेशर है। और ऊपर से फिर अब मैं देख रहा हूँ कि इनके तास्किन अहमद, जो बांग्लादेश के तास्किन अहमद है, जो बहुत ही बढ़िया बॉलर हैं, जो अभी प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने हैं इस सीरीज में। तास्किन अहमद प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं, वो भी बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। और फिर इनके जो कैप्टन है, अब हालांकि टेस्ट सीरीज में तो कैप्टन नहीं है तमीम इकबाल, पर इनके एक की बैट्समैन रहते हैं वो, तो वो भी एक बहुत ही प्राइम सबलाइम फॉर्म में है। अच्छा, उन्होंने भी शाकिब 41 और। शाकिब अल हसन खेल रहे हैं टेस्ट सीरीज? क्योंकि कुछ ऐसे था कि वो वापस जाने का कुछ प्लान था किसी वजह से ओडीआई सीरीज के बाद। इसके बारे में न्यूज है कुछ आपको? जी हाँ, शाकिब के बारे में बहुत टाइम से, सीरीज के पहले से ही एक बहुत बड़ा डार्क क्लाउड बना हुआ था, क्योंकि शाकिब ने, आपको पता होगा कि इस सीरीज में आने से पहले ही रिक्वेस्ट करी थी कि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट से थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए। पर और उनका वो ब्रेक ग्रांट भी कर दिया गया था, उनको अलाउ कर दिया गया था। लेकिन सीरीज से पहले उनकी जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं नजमुल हुसन, उनसे उनकी एक मीटिंग हुई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये सीरीज खेलूंगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। और फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, जिसमें उन्होंने अब एक तरह से बांग्लादेश को एक बहुत की फैक्टर रहे वो। तो ये इनको ये कहा गया था, ये स्पेकुलेशन है कि शायद शाकिब को लग रहा था कि मुझे आईपीएल में नहीं जाने देंगे, तो उन्होंने इसलिए शायद एक इंटरनेशनल ब्रेक लेने के लिए रिक्वेस्ट करी थी। पर ये कहा जा रहा है कि शायद उनके जो क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि आप ये वाली सीरीज खेल जाओ लिमिटेड ओवर्स की, उसके बाद आप बेशक चले जाना, फिर टेस्ट सीरीज में आपको नहीं खेलने की जरूरत। तो 50-50 है, शायद जा सकते हैं, या हो सकता है शायद वो ना भी जाए। क्या लगता है टेस्ट सीरीज का? आपकी प्रिडिक्शन क्या है, क्या होगा?
2 मैचों की टेस्ट सीरीज है। मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा अब पलड़ा, क्योंकि बांग्लादेश स्पिरिटेड भी है इस वक्त, और थोड़ा अपना फुल स्क्वाड भी है उनका, तो साउथ अफ्रीका का फुल स्क्वाड भी नहीं होगा। तो मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश जीत जाएगी, बट 2-0 से तो नहीं, मुझे लगता है 1-0 से जीत सकती है। एक मैच तो साउथ अफ्रीका किसी तरह से बचा लेगी। ओके, योर प्रिडिक्शन इज 1-0 इन फेवर ऑफ बांग्लादेश। इन फेवर ऑफ बांग्लादेश, यस। चलिए, मैं अपनी एग्जैक्ट प्रिडिक्शन बाद में दूंगा अपने सेपरेट वीडियो में, पर मैं अभी इतना कह देता हूं कि मुझे लगता है कि अफ्रीका ये सीरीज हारेगी नहीं। तो अब ये सीरीज अच्छा। ड्रॉ होगी या अफ्रीका जीतती है, इस बारे में मैं थोड़ा सोच के सेपरेट वीडियो में दूंगा। पर मुझे लग रहा है कि अब जो भी इनकी टीम होगी, डीन एल्गर कैप्टन है, तो एल्गर इज ए टफ टफ गाय, तो कुछ ना कुछ वो सॉल्यूशन निकालेंगे अपने डोमेस्टिक सर्किट से, कुछ बॉलर्स शायद लेके आएंगे, कुछ परफॉर्मेंस देंगे। क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज भी हार गए तो ये तो अफ्रीका के लिए फुल बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। अपने होम पे वो बांग्लादेश से वनडे सीरीज भी हार जाए और टेस्ट भी, तो मुझे लग रहा है कि ये टेस्ट सीरीज बचा लेगी। तो मुझे ड्रॉ के चांसेस ज्यादा लग रही है कि मे बी दोनों मैचेस ड्रॉ हो जाए, या शायद 1-1, या मे बी अफ्रीका 1-0, इस इनमें से कोई एक रिजल्ट होने की मुझे ज्यादा चांसेस लग रही है। चलिए देखते हैं कैसी सीरीज रहती है, और टक्कर की रहेगी टेस्ट सीरीज मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान या इंग्लैंड वेस्ट इंडीज जैसी ना हो, जो इंग्लैंड वेस्ट इंडीज में भी देख रहे हैं हम कि वो मैचेस लगातार ड्रॉ होते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की अब तो टक्कर की हो गई है। बिल्कुल।